हाय फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग आ चुके हैं एकेडमी ऑफ सेंशिया बाय विद साना मैम। तो आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास स्टेट बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। तो हमारा आज का जो पॉइंट है वो है इवोल्यूशन। सो पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरा जो भी चैप्टर है, जो पॉइंट मैं आज आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, अगर वो आपको समझ नहीं आए या समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सारे भी क्वेश्चंस पूछ लें और मेरे चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना प्लीज़ ना भूलें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ और अपने पॉइंट की तरफ। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ द इवोल्यूशन। So what is the evolution? Evolution is nothing but gradual change over a long duration. यानी कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो चेंज हो रहा है वो किसकी वजह कैसा होता है? ग्रेजुअल चेंज होता है। यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म था और वो पहले किसी और टाइप का दिखता था और फिर आहिस्ता 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 इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से उसके बॉडी में, स्ट्रक्चर में, फंक्शंस में जो भी चेंज आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो ग्रेजुअल चेंज होता है ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। सो ये जो स्लो प्रोसेस है इसे होने के लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। क्या लगता है? लॉन्ग ड्यूरेशन लगता है। और ये ड्यूरेशन इतना ज़्यादा लॉन्ग होता है कि कई बार करोड्स ऑफ ईयर्स या फिर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। और इसका एग्जांपल सिर्फ एनिमल या प्लांट्स में नहीं मिलता है बल्कि स्टार में और प्लैनेट इन स्पेस में, जो स्पेस में प्लैनेट्स होते हैं उन सारी चीज़ों में भी पाया जाता है। तो इवोल्यूशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है? इवोल्यूशन का एक्चुअली काम क्या है? तो इवोल्यूशन फॉर्म न्यू स्पेसिस। इवोल्यूशन क्या करता है कि न्यू स्पेसिस को फॉर्म करता है ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशन। तो एक जनरेशन के स्पेसिफिक कैरेक्टर को चेंज करके न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म करता है जिसे हम न्यू स्पेसिस मानते हैं। तो टू फॉर्म न्यू स्पेसिस ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ सेवरल जनरेशंस एज ए रेस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन। तो ये जो इवोल्यूशन होता है ये क्यों होता है? तो इट इज़ नथिंग बट रिस्पॉन्स फॉर अ नेचुरल सिलेक्शन। अब नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? फॉर एग्जांपल देखिए कि हम लोग अगर है कि नहीं एक मीडियम से इन्वायरमेंट में रहते हैं और अचानक से फिर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड एरिया लाइक जम्मू कश्मीर या फिर बहुत ज़्यादा हॉट एरिया लाइक राजस्थान डिजर्ट्स एरिया में चले गए, तो हमारी बॉडी उस इन्वायरमेंट को क्या कर सकती है? बर्दाश्त नहीं कर पाती है। हमारी सहन शक्ति जो है वो कम हो जाती है। तो उस हालत में हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपरली सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इसी तरह है जो स्पेसिस है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, अगर इन्वायरमेंटल में बहुत ज़्यादा सडन चेंजेस होते जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट के चेंज होने के साथ साथ एनिमल्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में न्यू कैरेक्टर्स फॉर्म होना, अडेप्ट होना शुरू होते हैं ताकि वो इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। अगर ये एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो फिर नेचुरल सिलेक्शन मोड ऐसा होता है कि जो स्पेसीज अडेप्ट कर रहे हैं, न्यू कैरेक्टर इवोल्यूट कर रहे हैं, अपने आप को चेंज हो रहे हैं, तो वो सर्वाइव कर पाते हैं, वरना उनकी लाइफ वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो डेप्रिश हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि हमारी ज़मीन पर कोई भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी। सिर्फ सिंपल एलिमेंट्स प्रेजेंट थे जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक थे। तो जो सिंपल एलिमेंट्स थे हम उसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी क्या करते हैं? कहते हैं। नाउ नेक्स्ट विल कम पॉइंट
अब वो जो सिंपल एलिमेंट्स थे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फॉर्म में, उन्होंने सिंगल कंपाउंड्स बनाए या सिंपल कंपाउंड्स बनाए, और सिंपल कंपाउंड्स जो बाद में लेटर किस में चेंज हो गए, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में चेंज हो गए आफ्टर लॉन्ग ड्यूरेशन। तो इसके जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो है प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जैसे कि हम सब जानते हैं कि प्रोटीन कैसे बना हुआ है, अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन होते हैं तो अमाइनो एसिड इज़ अ सिंपल कंपाउंड और प्रोटीन इज़ अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एंड सेम एज अ लाइक न्यूक्लिक एसिड। तो जो फर्स्ट प्रिमिटिव सेल था वो मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स था। वो किसका था कि जो मिक्सचर था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, उससे हमारा क्या बना था, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल बना था। सेल इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स। तो ये जो सेल्स जो बने थे प्रिमिटिव सेल्स, वो डे बाय डे इंक्रीज्ड होते गए, क्योंकि केमिकल्स सराउंडिंग में जो केमिकल्स प्रेजेंट थे वो कैसे थे, बढ़ते हुए चले गए। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एज पर नेचुरल सिलेक्शन, सम सर्वाइव एंड सम डेप्रिश। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है एज पर नेचुरल सिलेक्शन, तो मैंने अभी आपको समझाया था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होने की वजह से अगर अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं तो वो सर्वाइव कर पाते हैं, और अगर वो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं तो डेप्रिश होते हैं, डिस्ट्रॉय होते हैं और लॉस हो जाते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, करोड्स ऑफ स्पेसीज विथ हुड डाइवर्सिटी स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑन अर्थ। अब जैसे कि हम जानते हैं कि 3.5 बिलियन ईयर्स पहले तो लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं थी, सिंपल एलिमेंट्स बने, उससे कॉम्प्लेक्स एलिमेंट्स बने, फिर प्रिमिटिव सेल्स बने, प्रिमिटिव सेल से स्पेसीज फॉर्म हुए। तो हर सेल की अपनी एक वैरायटी थी जिसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसीज बने, और उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हुज है, उनके स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है, और उनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। उसके बाद जो है सो हम सेल के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर सेल्स आर द सेल्स और द स्पेसीज विच इज़ अ formed from only one type of cell, यानी कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ वन टाइप ऑफ सेल से बने हो उसे हम यूनिसेलुलर कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स, ऐसे प्लांट्स जो है कि नहीं कैसे बने हुए, या ऑर्गेनिज्म जो नंबर ऑफ सेल से बने हो, नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल से बने हो, उसे हम मल्टी सेलुलर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एनिमल में देखा जाए तो यूनिसेलुलर में एमीबा और पैरामीशियम आता है और मल्टी सेलुलर में जैन और वेल एनिमल्स आते हैं। इसी तरह प्लांट्स में देखा जाए तो क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एंड बनियान ट्री इज अ मल्टी सेलुलर। सो लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। पहले तो लाइफ 3.5 बिलियन ईयर पहले नहीं थी, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में लाइफ इक्वेटर से पोल तक हर जगह प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है, एयर में प्रेजेंट है, रॉक में प्रेजेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये मसला बहुत है कि थोड़ा सेटिंग्स में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, सॉरी। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, क्यूरियोसिटी ऑफ ह्यूमन टू नो ओरिजिन ऑफ एग्जिस्टिंग। तो जैसा जैसा एवोल्यूशन की स्टडी बढ़ते गई, ह्यूमन बीइंग की क्यूरियोसिटी भी क्या होते गई, बढ़ते गई जिससे और ह्यूमन बीइंग इवोल्यूशन के बारे में, और ओरिजिन कहाँ से था, एनिमल्स कैसे आए, प्लांट्स कैसे आए, ह्यूमन बीइंग कैसे आए, ये सारी क्यूरियोसिटी ह्यूमन बीइंग में जानने की बढ़ती गई और स्टडी बढ़ते गई, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरीज दी, जिसमें से वन एक्सेप्टेड थेरी जो है वो हमारे पास है ग्रेजुअल डेवलपमेंट थेरी।